हम यहाँ पर निकल पड़े हैं अपने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से लगभग 5 साढ़े 5 किलोमीटर पहले ही प्राइवेट व्हीकल या जो भी टैक्सी या जो भी कैब करके लोग आते हैं उनको रोक दिया जाता है और उनको यहाँ पर पार्किंग में लगा देना होता है। तो हम भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी भी पार्क हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग लौट भी रहे हैं अपनी यात्रा को करके, और बहुत से लोग अभी पार्किंग में वेट भी कर रहे हैं लगाने के लिए। ये एरिया जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी पार्क है और यहाँ पर आपको कुछ बाइक्स भी पार्क दिखेंगी। लेकिन जब आप ऊपर के फ्लोर की तरफ जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ फोर व्हीलर्स की ही पार्किंग दी हुई है। पार्किंग काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और गाड़ी सेफली पार्क भी हो जाती है। ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ से गाड़ियाँ बाहर की तरफ आती हैं, और ये जो आप एक लंबी लाइन देख रहे हो ये लाइन लगी हुई है उन यात्रियों की जो अपने रजिस्ट्रेशन की चेकिंग के लिए, मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की जो चेकिंग है वो यहाँ पर होती है। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन की चेकिंग इतनी बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं होती है। जैसे अगर आप यात्रा अभी कर रहे हैं और आपके पास रजिस्ट्रेशन बाद का है तो भी आपको रोका नहीं जाएगा, आपको यहाँ पर यात्रा करने दी जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी कैब में बैठ चुके हैं ताकि हम यहाँ से गौरीकुंड जा सकें। और ये देखिए आप व्यू यहाँ पर अभी से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर बारिश होने की वजह से थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक कोई भी कोल्ड फील नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी ठंड फील होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ से हम बढ़ चले हैं गौरीकुंड की तरफ, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और अब हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड के वो स्टॉप पर जहाँ से आपको घोड़े जो आपको ऊपर तक पहुँचाएंगे, मतलब आपकी यात्रा कंप्लीट कराएंगे 22 किलोमीटर की। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और ये खच्चर या घोड़े जो भी कह लो, ये सारे यहाँ पर आते रहते हैं, जिसकी बुकिंग आपको सुबह 3 बजे लाइन में लगकर करवानी होती है। अब यहाँ पर आपका जो यात्रा है यहीं से शुरू होती है, जो कि लगभग लगभग 22 किलोमीटर की होती है। देखिए यहाँ पर आप देखो कि अभी भी वेदर काफ़ी अच्छा है और बारिश की भी पॉसिबिलिटी लग रही है। यहाँ पर अब हम धीरे धीरे चलते हुए अपनी यात्रा हमने कंप्लीट कर ली है और हम बिल्कुल ही टॉप पर आ चुके हैं, मतलब केदारनाथ धाम मंदिर पर हम आ चुके हैं। ये व्यू है बिल्कुल ही अपर एरिया का, जहाँ पर मंदिर है। मंदिर यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है। यहाँ पर अलग अलग टेंट्स हैं और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग जगह से आए हुए श्रद्धालुओं की अलग अलग भीड़ है। यहाँ पर लोग कई किलोमीटर पहले से ही लाइन लगा लेते हैं ताकि मंदिर में उनको दर्शन मिल सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से यहाँ पर आने वाले यात्रियों को काफ़ी टाइम तक अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आओगे तो आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे, आपको टाइम लेकर ही यहाँ पर आना पड़ेगा। और कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है, इसकी वजह से कभी कभी आपको टायरिंग भी फील हो सकता है। यहाँ पर आप देखो कि आपको मंदिर का व्यू दिखाई दे रहा होगा, वो बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हो वो मंदिर का व्यू है। जब आप इस मंदिर के व्यू को देख लेते हो तो आपकी सारी थकान चली जाती है और आपको बहुत सुकून महसूस होता है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो। और ये वो टेंट्स हैं जहाँ पर हमने एक रात बिताई थी। ये करीब करीब 4,500 रेंट पर हमें मिले थे। और वॉशरूम यहाँ पर उसके जो होटल के ओनर थे जिनका ये टेंट था, उन्होंने होटल के अंदर प्रोवाइड कराया था। तो ये जो टेंट था काफ़ी अच्छा था और कैंपिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और खाने पीने की जो बात है वो आसपास में बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर जाकर के आप खाना खा सकते हो, लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हो। हमारे टेंट के बगल में ही एक शॉप थी जहाँ पर खाना पीना मिला करता था। और ये मंदिर है, मंदिर का व्यू है। यहाँ पर अभी अभी आरती हुई है और अभी अभी हमने यहाँ पर दर्शन किए हैं। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु अभी भी दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए हैं वीआईपी कोटे से। और बिना वीआईपी टोकन के लोगों की लाइन अलग होती है, जो भी यात्री यहाँ दर्शन करना चाहते हैं।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको दोनों ही कंडीशन में लाइन में लगना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप वीआईपी टोकन से मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी लाइन में नहीं मिलेगी, आपको वेट करना ही पड़ेगा, आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। ये बहुत ही खूबसूरत नंदी मंडप है और इस मंदिर को आप पूरा देखें तो ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हाई एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। और इस मंदिर के पीछे अगर आप देखोगे तो आपको वो शिला या वो पत्थर दिखाई पड़ेगा जिसने 2013 की त्रासदी में इस मंदिर को बचाया था। वो बिल्कुल पीछे जो शिला है वो ही वो शिला है जिसने इस मंदिर की रक्षा की थी और इस मंदिर के इस शिला की भी बहुत पूजा की जाती है, इसको बहुत ही सैक्रेड माना जाता है। ये पूरे मंदिर का व्यू है। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और अब हम अपनी यात्रा करके लौटने लगे हैं। ये वो रास्ता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बारिश हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गया है। यहाँ पर स्लिप करने, स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो सबके लिए ही ये यात्रा कठिन है, चाहे आप किसी भी मोड से करें, चाहे आप खच्चर से करें, चाहे आप पिट्ठू से करें, चाहे आप पैदल करें, लेकिन ये यात्रा बहुत ही कठिन है। ये देखिए ये फिर से वही लाइन है जो रजिस्ट्रेशन को चेक कराने के लिए लोग खड़े हुए हैं और ये कई किलोमीटर तक आपको ये लाइन दिखाई पड़ेगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन को चेक उतना स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है। चाहे आप यात्रा आज कर रहे हैं और आपके पास रजिस्ट्रेशन 10 दिन बाद का है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत और अगर आप ये यात्रा बहुत कम समय में करना चाहते हैं तो आप इसको हेलीकॉप्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये यहाँ आपको फाटा से हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, ये आपको हेलीपैड दिख रहा होगा और यहाँ से ही हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं जो मंदिर से कम 2 किलोमीटर दूरी पर